तो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास एक डेटा आया हुआ है जो कि कई सारे सीट में स्प्लिट है। मुझे इसको एक सीट पे यहाँ डेटा वाले सीट पे सबसे लास्ट में मुझे क्या करना है, मुझे इसको कोलेट करना है। अब मैनुअल कैसे करें? तो जैसे मैनुअल में क्या करता हूँ कि उसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फिर वापस डेटा शीट पे गया, वापस डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और वापस डेटा शीट पे आए, फिर नीचे गए, पेस्ट किए, फिर तीसरे सीट पे गया, डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और डेटा शीट पे वापस आए, सबसे नीचे आए और डेटा को पेस्ट करो। और इसी सीक्वेंस को हम हर सीट के लिए यूज करते हैं। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि मेरे पास ऐसा डेटा हमेशा आता है और हमेशा मैं इसका यूज करता हूं। ठीक है। अब हर बार अगर मैं मैनुअली करूं तो काफी प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो जो एक क्लिक पे हो जाए। तो इसके लिए हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो डेवलपर में गए, विजुअल बेसिक पे क्लिक किया और यहां इंसर्ट किया मॉड्यूल। अब डबल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को मैं एक्सेल भी दिखा सकूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट डिफाइन किया और यहां पे प्रोजेक्ट अंडरस्कोर वन एक नाम दे दिया। इससे क्या हुआ कि जब हम एक्सेल के अंदर माइक्रो में जाएंगे तो यहां मुझे दिख जाएगा। यहां देखिए प्रोजेक्ट वन करके आ गया। अब इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले नंबर सीट पे जाके डेटा को कॉपी करेंगे। अब सीट का प्रॉपर्टी नेम, कैप्शन नेम है पता नहीं, मुझे बस स्टार्टिंग में मुझे जाना है, पहले नंबर सीट पे जाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे सीट, सीट में नंबर वन डॉट हमने किया सिलेक्ट। इस कोड से क्या करेंगे, हम सीट वन पे आ गए। अब मुझे डेटा सिलेक्ट करनी है। अब पता नहीं डेटा कितना हो सकता है, 18 रो तक हो सकता है क्या, और भी ज्यादा हो सकता है, फ्यूचर में बढ़ सकता है, घट सकता है। तो हमने क्या किया, कंट्रोल ए किया। क्या किया, कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए के लिए यहां हम कोड क्या लिखेंगे, रेंज A1 डॉट करेक्ट रीजन डॉट सेलेक्ट। ये चीज में बता रखे हम लोगों को, आप लोगों को हमने। देन हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो हम करते हैं सिलेक्शन डॉट कॉपी। अब हम डेटा सीट पे वापस आएंगे क्योंकि हमें पेस्ट करना है। तो डेटा सीट पे वापस आने के लिए जैसे यहां लिखे थे, अब डेटा सीट तो फिक्स है मेरा, यहां लिख देंगे सीट्स और सीट में लिख देंगे डेटा डॉट सेलेक्ट। अब मुझे सबसे नीचे आना है क्योंकि हो सकता है इससे पहले इसके अंदर डेटा हो, तो मुझे सबसे पीछे आना है। ठीक है। अब यहां पे
रेंज हम ए 65,000 वाला मेथड यूज करेंगे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट कर देते हैं 1,0 डॉट सेलेक्ट। इससे क्या होगा कि सबसे पहले जाएगा ए 65,000 रो पे, फिर यहां से कंट्रोल अप का सिंबल डालेगा, ऊपर आ जाएगा और ऑप्शन की मदद से एक सेल नीचे आ जाए। अब यहां पे कर्सर आ गया, देन हम यहां लिखेंगे एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। अब प्रॉब्लम है कि जहां से हम कॉपी करेंगे, अगर मान लीजिए कॉपी किए यहाँ पे पेस्ट किए तो ये तो रनिंग है, ये तो चलता रहेगा ना सर। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको स्केप मार के हटा देते हैं। तो उसके लिए यहां लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। कट कॉपी मोड हमने क्या कर दिया, इक्वल टू फॉल्स कर दिया। अब यहां पे अगर हम इस माइक्रो को रन करें, रन यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। अब यहां पे गए और इसको रन किए तो देखिए डेटा आ गया। अब डेटा आते ही एक छोटा सा दिक्कत हो गया कि वो हेडिंग उठा के लाया। अब डेटा में मैंने ऐसा कुछ सेटिंग नहीं कर रखा है कि हेडिंग को हटा दे। हमने डेटा में कुछ ऐसा सेटिंग नहीं कर रखा है कि डेटा को रिमूव कर दे, हेडिंग को रिमूव कर दे। तो यहां हम एक काम कर सकते हैं कि पूरी कॉलम जो पेस्ट हुआ है उसको डिलीट कर सकते हैं। बट डिलीट कैसे करें, कि जैसे हमने यहां पे पेस्ट किया तो आपने देखा कि मेरा पहला सेल जो एक्टिवेट है कौन सा है, A2, और A2 पे ही हेडिंग है। तो यहां पे सिंपल लिख रहा हूं कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। चलिए इस कोड को एक बार और हम रन करते हैं इसको डिलीट करके। इस माइक्रो में गए और इसको मैंने यहां से रन कर दिया। देखिए इसने हेडिंग को डिलीट कर दिया। बट ये जो कोड है अभी सिर्फ एक ही माइक्रो, एक ही सीट के लिए वर्क करेगा, क्योंकि यहां पे दूसरे सीट तीसरे सीट के लिए हमने कोड नहीं लिखा। तो मुझे हर सीट के लिए क्या करना होगा, तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो इसी कोड को मुझे रिपीट कर देना है नीचे, और जो सीट 1 है इसके जगह पे 2 कर देना है, बाकी कोड में कोई चेंजिंग नहीं करना। लेकिन ऐसे मान लीजिए 100 सीट है तो इस कोड को 100 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो गई। तो इसके लिए हमें लूप को समझना होगा। तो एक हम नीचे समझा रहे हैं नॉर्मली कि लूप क्या होता है। जैसे मैंने एक कोड लिखा MSG बॉक्स और यहां पे लिखा हाय, ठीक है। शिवांगी जी आवाज क्लियर आ रही है आपको? शिवानी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। ठीक है। तो अगर मैसेज बॉक्स को मुझे 3 बार शो करवाना है, जैसे एक अभी रन करूंगा तो मैसेज बॉक्स सिर्फ एक बार शो होगा, मुझे इस मैसेज बॉक्स में जो हाय लिखा है उसको 3 बार शो करा है। इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट पेस्ट, 3 बार हो गया। रन करूंगा तो मुझे 1 2 3। लेकिन मैं इस तरह से रिपीट नहीं करना चाहता तो हम लूप यूज करेंगे। हम लिखेंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 3, 1 2 3, और हमने कर दिया नेक्स्ट आई। अब फोर और नेक्स्ट के बीच में जितने भी लाइन है, सारे लाइन के कोड उतना बार रिपीट होगा जितना बार मैंने यहां पे दिया है, मेंशन किया है।
अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, यू कैन सी हियर हाई 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 3 बार आया। अब आई क्या है? आई एक वेरिएबल है, एक काउंटर है जो कि काउंट करता है कि लूप कितना बार चल चुका है, और जितना बार चलता है उसका नंबर आई अपने ऊपर स्टोर करता है। तो अगर मैं इसके साथ आई को कॉन्केट कर दूं तो क्या होगा? अब ये दिखेगा हाई 1 क्योंकि पहला बार चला, हाई 2, हाई 3, हाई 4। अब यहाँ पे हम रिलेट करते हैं कि मुझे जितना बार चलाना है हम इसको 4 के अंदर डाल सकते हैं, और 1 2 3 4 का जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारा आई दूर कर सकता है। इस 1 के जगह पे आई लिख देंगे। तो चलिए करते हैं कि 4 आई इक्वल टू चले 1 2। अब मेरे पास सीट कितना है मुझे नहीं पता, तो एक फॉर्म फंक्शन यहाँ डाल देंगे कि शीट्स डॉट काउंट। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा शीट भी काउंट हो जाएगा, तो मैं एक माइनस कर दिया यहां। क्या कर दिया? -1। इससे क्या होगा कि जितना सीट का काउंट होगा उतना छोड़ देगा। अब इसको मैं एफेट करके रन करता हूं 1 बाय 1। अब 1 बाय 1 रन करने से क्या फायदा होगा कि आप देखोगे कौन सा कोड क्या कर। तो हम यहाँ स्टेप इन्फो में देखिए शॉर्टकट होता है एफेट। एक बार एफेट प्रेस किया तो ये देखिए अब यहाँ पे आई क्या है? खाली है। अब आई 1 हो गया। अब आई 1 हो गया तो सीट को इसने 1 दिया। एक मिनट, यहाँ आई देना जरूरी है। हाँ आई दिया वो। सीट को क्या दिया? 1 दिया। ये पहले सीट पे आ गई। फिर इसने पूरा डेटा को सिलेक्ट किया, देन कॉपी किया, फिर चले गए डेटा सीट पे। तो डेटा सीट डॉट सिलेक्ट आ गया। अब इसने नीचे से ऊपर गया और कर्सर रख दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पहले रो को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आई क्या हो गया? आई 2 हो गया। अब इसने सीट को 2 नंबर को पास किया, तो दूसरे सीट पे आ गया। दूसरे सीट को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, डेटा सीट पे गया, सबसे लास्ट में कर्सर लाया, पेस्ट किया, एक्टिव सेल जो हेडिंग है उसको डिलीट किया, और फिर वापस आई क्या हो गया? 3 हो गया। और इसी तरीके से वो सारा डेटा 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करता रहा। एक बार मैं इसको यहां से प्ले कर दूंगा तो कुछ ही सेकेंड में मेरा काम हो जाएगा। अब सोचिए अगर मान लीजिए 100 शीट होता तो इस काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता? घंटों लगाना पड़ता। हम यहाँ पे एक एमएससी बॉक्स दे देते हैं कि एमएससी बॉक्स, और मैसेज देते हैं कि डेटा कॉपी डन। चाहे जो भी मैसेज लिखना लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके एक बार रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए सारे शीट्स हैं। अब यहाँ पे हमने इसको रन किया तो कुछ ही सेकेंड में आपने देखा कि मेरा डेटा कॉपी पेस्ट हो गया। तो यही है वीवीए की रियल पावर। जो काम घंटों में होने वाली है उस काम को सेकंड में करते हैं। अब जो कुछ लोग एक्सेल को अच्छी तरह से जानते हैं वो बोलेंगे सर इसको तो हम नॉर्मली भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, बट कर सकते थे। लेकिन इसमें हम और भी बहुत सारे कंडीशंस लगा सकते हैं। अब ये बात आती है कि हर एक चीज फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं होती है, तो ये भी मेरा फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है। रीजन ये है कि मेरा डेटा जो है मेरे एक्सेल फाइल में जो डेटा शीट है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। अगर मैंने इसको बीच में रख दिया तो सेकेंड शीट का डेटा कॉपी नहीं करेगा, और डेटा शीट का कॉपी ही डेटा शीट पे कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कोड में कहीं ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि डेटा शीट को कॉपी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? डेटा शीट को कॉपी नहीं करना है। ये अननोन यूजर से किसने ज्वाइन किया है? प्लीज नाम बताएं। तो क्या करें इसके लिए? तो यहां पे कंडीशंस लगाने पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? कंडीशंस। तो यहां पे देंगे हम कंडीशंस में कि इफ एक्टिव, नहीं एक्टिव शीट नहीं, माफ कीजिएगा, शीट शीट्स आई, जिस शीट को हम अभी कॉपी करने जा रहे हैं उसका नेम नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? डेटा। अब यहां पे देख लीजिएगा डेटा का स्पेलिंग मतलब केस सेंसिटिव होता है,
बड़े छोटे का फर्क रखता है इसलिए। तो मैंने बोला कि अगर जिस सीट की डेटा कॉपी करने जा रहे हैं उसका नाम अगर डेटा नॉट इक्वल टू डेटा है, डेटा नहीं है, तब ये सारा झमेला करे, अदरवाइज स्किप कर जाए उस फाइल में। तो एक कंडीशन हो गया। अब यहां पे क्या हो गया कि बाउंडेशन खत्म हो गई कि अगर मैं कहीं भी रख दूं और इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड्स में मेरा डेटा कॉपी पेस्ट हो गया। कुछ ही सेकेंड्स में क्या हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा दिक्कत होता है कि अब मैंने यहां पे ये तो कर दिया, ठीक है, लेकिन किस सीट का डेटा है ये मुझे यहां पे नहीं पता। मैं चाहता हूं कि जिस सीट से डेटा कॉपी कर रहा है उस सीट का नेम जो है इस साइड में दे दें, शीट नेम, ये भी चाहता हूं मैं। तो अपने कोडिंग में मुझे इसको भी चेंज करना हो, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन तो रहेगा रहेगा, अब इसके लिए मुझे एक वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने किया कि डिम आर या एस कर दीजिए, एस एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि सीट का नेम स्ट्रिंग होता है इसलिए हमने ऐसा किया। अब मुझे क्या करना है इसमें, एस इक्वल टू, हमने बोला कि सीट, या पे एक काम और कर सकते हैं, ये ऊपर जो है हम यहीं पे कर देते हैं कि एस इक्वल टू सीट आई डॉट नेम। अब ऐसा कर दिए तो यहां पे आप डायरेक्ट एस को ही कॉल कर सकते हैं। अब मैं सीट को यहां पे डाल दिया, डिलीट कर दिया। अब मेरा जो लास्ट कॉलम है वो के कॉलम, तो यहां पे हम रेंज यहां पे देते हैं कि के 65,000 या 10 लाख जो भी देना चाहे दे दीजिए, एंड डॉट एक्सएलएस ऑफ डॉट ऑफसेट 0 रो एंड 1 कॉलम डॉट सिलेक्ट। इसने क्या किया कि के कॉलम के सबसे लास्ट में गया या 65,000 पे गया और कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करके सबसे लास्ट वाले डेटा पे पहुंच गया और ऑफसेट की मदद से जस्ट इसके बगल वाले कॉलम में आ गया। तो ऑफसेट ने कोई काम किया। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, शायद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। अब यहां पे हम करते हैं कि रेंज, हमने बोला कि जो हमारा एक्टिव सेल है वहां से एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट, क्योंकि हेडिंग भी सिलेक्ट कर लेगा ना इसलिए 1 रो 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एस होगा। क्यों एस पे हमने स्टोर कर रखा है सीट का नेम, एस होगा। अब चलिए इसको हम एक एक करके आपको समझाते हैं कि कोड कैसे वर्क कर रहा है। और डेटा सीट पे आके पहले जो डेटा है उसको डिलीट कर देता हूं। चलिए यहां पे हम एफर्ट करते हैं, एफर्ट किए, यहां पे एस आ गया, एस इज नॉट इक्वल टू डेटा, लेट्स गो। यहां पे आया, सीट 1 पे गया, A1 से कंट्रोल ए करके डेटा कॉपी किया, डेटा शीट पे आया, सबसे लास्ट में गया, पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद डिलीट किया एंटायर सेल को। अब उसके बाद यहां पे कर्सर आया और ये पूरे को सिलेक्ट करके इसका सीट नेम दे दिया सीट 1। अगेन अब इस पर सीट 2 हो गया, सीट 2 का नाम यहां पे आया, क्या सीट 2 इज नॉट इक्वल टू डेटा, यस। तो सीट 2 पे गया, डेटा कॉपी किया, डेटा शीट में आया, पेस्ट किया, डिलीट किया, फिर यहां लास्ट में आया और ये ऊपर तक गया और इसकी वैल्यू को एस कर दिया।
और फिर नेक्स्ट, और इसी तरह से सारा का सारा सीक्वेंस फॉलो करें। अब आप लोग मुझे बोलिए कि इस कोड में क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज आप समझ नहीं पाए, तो हम उसको दोबारा समझाने। आ गया सर, समझ में तो आ गया। गंगाधर जी आपको? सर एक डाउट है इसमें। बोलिए। रेंज A 65,000 and range K 65,000 you taken, no? In that what is difference between A and K? Why you taken देखिए, different? आई थिंक आपने रेंज डेटा सिलेक्शन की क्लासेस भूल गए हैं शायद, तो मैं वही समझा रहा हूं कि मुझे अगर किसी कॉलम के सबसे लास्ट में जाना हो तो कैसे जाए। और हम वीवीए की बात न करें, नॉर्मल एक्सेल की बात करते हैं, तो मुझे मान लीजिए कि ए के सबसे लास्ट में जाना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल डाउन है, यही करते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में ब्लैंक हुआ तो मेरा कर्सर यही पे रुक जाएगा ना, क्या? तो मैं क्या करता हूं कि यहां से लिखता हूं A65,000 और A 65,000 वाले रो पे चला जाता। अब 65,000 मेरी आदत है लिखने की, आप यहाँ पे 10 लाख 15, 10 लाख 6 लाख 5 लाख ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि एक लमसम हम ले लेते हैं कि यहां तक डेटा नहीं हो। अब यहां से मैं कंट्रोल डाउन नहीं, अप एरो प्रेस करता हूं तो मेरा कर्सर ऊपर चला जाए लास्ट डेटा पे। अब जो ऑफसेट है, ऑफसेट में जो होता है, एक रो होता है, एक कॉलम होता है। तो आप देखेंगे कि ए वाले में हमने रो नंबर डाला है 1, मतलब कि जहां तक ए कर्सर है, कंट्रोल पेज कंट्रोल अप एरो जहां रुकेगा वहां से एक रो नीचे आके सिलेक्ट हो जाए, ताकि मैं यहां पे डेटा पेस्ट करूंगा, क्योंकि अगला कोड क्या है हमारा, पेस्ट करने। तो पेस्ट करने का हमने लोकेशन दिया, क्योंकि हमें कॉलम ए से पेस्ट करना है। ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे मैंने 165,000 क्यों लिखा? मैम समझ में आया आपको? हाँ, अब बारी आती है कि यहाँ पे क्यों किए। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने डेटा सीट, यहाँ पे सीट 5 का डेटा हमने पेस्ट कर, अब मुझे इस एरिया में अपना सीट 5 टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए मुझे पहले पूरा का पूरा सिलेक्ट करना होगा ना। तो मैं क्या किया कि मैं गया के, यहाँ ए नहीं, के 65,000 बिल्कुल A65 की तरह, और कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करके यहां आया। तो यहां पे आप देख पाएंगे कि ए चीज यही कर रहा है, लेकिन इस बार मुझे नीचे नहीं आना है, मुझे आगे जाना, ताकि मैं ये यहां तक ऊपर तक का रेंज को सिलेक्ट कर सकूं जहां पे मुझे अपना सीट का नेम देना है। ठीक है, इसलिए मैंने ऑफसेट को बोला कि सेम रो बट वन कॉलम, इट मींस नेक्स्ट कॉलम। तो एक कहां पे आ गया, यहां पे कर्सर आ गया। अब दूसरा लाइन क्या कहता है कि एक्टिव सेल, मतलब जहां पे कर्सर है वहां से ऊपर की तरफ जाओ। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट और हमने अप एरो यूज किया, तो इसमें क्या हुआ कि सीट 4 भी एक सिलेक्ट हो गया। अब मुझे सीट 4 तो नहीं चाहिए, तो शिफ्ट को होल्ड करते हुए एरो की से नीचे आए। एक काम यहां देखिए ऑफसेट ने किया कि ऑफसेट 1,0, तो ए हमारा हो गया स्टार्टिंग पोजीशन, ए हो गया हमारा एंडिंग पोजीशन। इस सारे वैल्यू को अब यहां पे मैं सिलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट बोला कि इसकी वैल्यू एस है, क्योंकि मल्टीपल सेल्स पे एक सिंगल वैल्यू हम वीवीए के थ्रू असाइन कर सकते हैं। नाउ क्लियर? yes, sir, no, it's still. तो अभी आप लोग क्या करें, जैसे मैंने डेटा बनाया ऐसे 10 15 20 सीटों का डेटा बनाइए। एक कोड में आप लोगों को भेज देता हूं, इस कोड पे जाके आप लोग क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और कोई दिक्कत होती है तो मैं ऑनलाइन हूं, मुझे कॉल कर लीजिएगा।